नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वयं पाठशाला में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये जो r इक्वल टू R1 प्लस R2 को सिद्ध किया था, और आज की इस वीडियो में हम 1/r इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 को हम सिद्ध करेंगे। कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न होते हैं, ये बना लेंगे ना, ये दोनों बना लेंगे तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलते हैं। तो भाई इसका पार्ट 1 हमने पहले ही बता दिया है, जो कि श्रेणी क्रम का था। और आज की इस वीडियो में हम लोग पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम को सिद्ध करेंगे। तो भाई मजाक मत लीजिए, यह सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि भाई जब ये सब सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, तो आप लोग इससे दूर हटते हैं, पर इससे दूर मत हटिए भाई। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप आसान से 6 नंबर ले सकते हैं। तो भाई आइए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो भाई इसको सिद्ध करने से पहले इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी लिखना होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, आपको लिखना पड़ेगा कि समांतर क्रम में संयोजन सभी प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। समझे? सभी के पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरा बिंदु से जुड़ा होता है। इस प्रकार से संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर समान होता है। जरूर समान होगा विभवांतर, क्योंकि भाई जितने भी सिरे हैं ना, वो मात्र एक ही बिंदु से जुड़े हुए, यानी कि विभवांतर में कोई अंतर ही नहीं दिखेगा, तो विभवांतर समान ही होगा ना वहां पे। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको ये तो लिख देना है बोर्ड एग्जाम में, फिर उसके बाद इसका चित्र पाना है। तो चित्र आपको आसान भाषा में देखिए, आपको क्या कहा कि सभी पहले सिरे के एक बिंदु से, यानी आपको क्या कहा कि भाई सभी प्रतिरोध है ना, मान लीजिए ये प्रतिरोध R1 ले लेते हैं, 3 प्रतिरोध को हमने लिया है, फिर एक ले लेते हैं R2, और फिर एक ले लेते हैं हम R3। ये 3 हमारा प्रतिरोध हो गया कि नहीं। और ये कहा है कि सभी प्रतिरोध के पहले सिरों को एक बिंदु से, तो ये देखिए पहला सिरा एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं और पहला सिरा को यहाँ जोड़ते हैं, सभी प्रतिरोधों के सिरों को जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक बिंदु पे जोड़ते हैं, एक बिंदु पे आके मिला देते हैं, इस सिरों को भी मिला देते हैं, यानी पहले सिरों को एक बिंदु पे मिला दिए और दूसरे सिरों को भी एक बिंदु पे लाके मिला देते हैं। दूसरा सिरा ये हो गया, यहाँ पे लाके मिला देते हैं। तो ये हमारा परिभाषा के अनुसार से हमने चित्र बना दिया है। यहाँ पे आपको यह जानना जरूरी है कि भाई इसमें धारा कहाँ से प्रभावित होंगे। तो भाई धारा के लिए एक बिंदु ये हो गया, तो एक बिंदु को हम यहाँ से लाएंगे सेल। देखिए सेल बना देंगे, तो सेल के लिए सबसे लंबा लाइन देंगे, फिर छोटा लाइन देंगे, फिर लंबा लाइन देंगे, फिर एक छोटा लाइन देंगे, जो कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। यहाँ से एक हम कुंजी बनाएंगे, जो कि बंद कुंजी होना चाहिए, जिससे धारा प्रभावित हो सके, और इधर लाके और ये बिंदु से धारा इधर से इधर आ जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव से धारा चलेगा, ऐसे करके जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि धारा यहाँ पे आता है, अब इसको समझ नहीं आता है कि हमको किधर किधर जाना होता है। तो भाई यहाँ पे धारा समान नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ धारा इधर चल जाएगा, कुछ धारा इधर चल जाएगी, कुछ धारा इधर चल जाएगी। कभी धारा इधर, कभी धारा इधर, कभी धारा इधर, और इधर से इधर आएंगे धारा, इधर भी वैसे ही करेगा, इधर आके इधर निकल के इधर आके और इधर से आ जाएगा नेगेटिव पे धारा। तो ये इसमें होते हैं ना, इसमें आपको ध्यान देना यह है कि इसकी धारा समान नहीं होता, यानी अगर I1 है तो यहाँ पे होगा I2 और यहाँ पे हो गया हमारा I3। इसका धारा समान नहीं होता है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि समांतर क्रम में धारा समान नहीं होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होते हैं, क्योंकि जो विभवांतर होते हैं ना, उनके सभी सिरा होता है ना एक ही बिंदु से जुड़ा होता है, इसी कारण इसके विभवांतर समान होते हैं। इस बात को आप समझ गए ना, आप इसे आराम से सिद्ध कर लीजिएगा। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही चित्र को हम बनाए वैसे ही आसान भाषा में हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि जैसे लिख रहे हैं आपको वैसे ही लिखना है, और आप रटिए नहीं, आप चित्र को देख के लिखिए। आप रटिए नहीं, आप चित्र को देख के आसान से लिखिए। देखिए माना कि 3 प्रतिरोधक, माना कि 3 प्रतिरोधक R1 R2 व R3 क्या में है, समांतर क्रम में है, या पार्श्व क्रम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए पार्श्व क्रम लिखते हैं, R3 पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व क्रम में लिखिए कि चित्रानुसार जोड़े गए हैं, तो और अच्छा लगेगा। चित्रानुसार जोड़े गए हैं, है कि नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने भाषा को कैसे लिखते हैं। आप देखिए आगे हम इसमें क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि जहां R1 R2 व R3 में क्रमशः I1 I2 व I3 धारा प्रवाहित हो रही है,
क्योंकि भाई इस बार धारा असमान है, इसीलिए हम लिखे हैं इस बात को, क्योंकि R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रवाहित हो रही है, लिखेंगे हो रही है ना। इतना हम लिख दिए। अब देखिए इतना के बाद हम एक बात और लिख लेते हैं, जबकि लिखेंगे सभी प्रतिरोध, जबकि सभी प्रतिरोधकों कि सभी प्रतिरोधकों के सिरों का विभवांतर समान है। ये बात आपको हम बता दिया। समान होने का कारण है कि सभी का सिरा एक बिंदु पे आकर मिल रहा है, जिसके कारण उसको अंतर नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए लिखेंगे जबकि सभी प्रतिरोधकों के सिरों का विभवांतर समान है। इतना लिख दिए ना, इतना हम कर दिए ना। तो अब हम लिखेंगे अतः इसमें प्रभावित होने वाली धारा तो अलग अलग है। तो भाई I1 हमारा कितना होगा, तो I1 को निकालने से पहले आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, वही वाला बात, ओम के नियम अनुसार। ओम के नियम अनुसार इसको लिखना जरूरी नहीं है, पर ये आप लिख दीजिएगा ना, आप तो एग्जामिनर आपको समझेगा कि हाँ आप कुछ ज़्यादा जानते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार भी लिखते हैं, यहाँ फार्मूला भी लिख देते हैं ना ओम के, कि V=IR होता है। ये सब लिखिएगा ना तो आपको एग्जामिनर थोड़ा ज़्यादा नंबर देंगे। देखिए V=IR हुआ तो हमको I निकालना है, तो I को हम इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा V/R, है ना। तो हमारा हो गया V/R। तो I1 बराबर लिखेंगे V/R1। V1 क्यों नहीं लिखें, क्योंकि V1 तो समान है, तो V1 के लिए V ही हम लिखेंगे। अब देखिए हम I2 ले लेते हैं, I2 V के V रहेगा और I2 R2 हो जाएगा। ये पहला था, ये हमारा दूसरा था। I3 हम देखते हैं, तो ये V तो V रहेगा और ये हमारा हो जाएगा R3, जो कि हो जाएगा हमारा तीसरा। और यहाँ पे देखिए अगर हम कुल धारा देखें, मतलब कुल धारा I देखें, कुल धारा हमारा क्या हो गया I, तो I क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तो देखिए यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे देखिए I बराबर, अब लिखेंगे I1 हमारा कितना था, V=R1 V/R1 प्लस I2 है V/R2 प्लस I3 है V/R3, ये है ना। इसी का मान यहाँ पे हम लिखें। अब इसमें से क्या दिख रहा है, हमको V कॉमन दिख रहा है, तो भाई V कॉमन दिख रहा है तो V को कॉमन ले लेते हैं। तो I बराबर हो जाएगा V×1/R1 प्लस, वहाँ से भी V हट गया तो ऊपर आ गया 1, कुछ नहीं है, तो 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए यहाँ V अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/R1, यहाँ पे 1/R2 प्लस 1/R3, ये तो मिल गया। यानी कि हमको I बराबर V×1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्राप्त हुआ। अब देखिए वही वाला बात फिर से करेंगे कि अगर यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना, अगर मान लेते हैं हम कि अगर हम एक ही प्रतिरोध लगाते, मतलब R1 ही लगाते, तो तब हमारा I बराबर क्या होता। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे अपनी भाषा में, यदि R1 R2, भाई वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई आपसे विनती है, भाई बहुत मेहनत करते हैं आपको लिए, भाई वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ताकि आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो लाएं आपके एग्जाम को लेके, तो आपको ही फायदा हो। तो भाई देखिए यहाँ पे इस बात को लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए भाई लिखते हैं, यदि R1 R2 व R3 के जगह मात्र R1 प्रतिरोधक होता, तब क्या, तब भाई I बराबर क्या होता है, तब हमारा I बराबर होता है V/R होता है, मात्र R होता है तो V/RN होगा I बराबर, ओम के नियम के अनुसार से। तो अब देखिए हमारा I बराबर V/R आ गया, और वहाँ पे I का मान कितना आ रहा था, I बराबर आ रहा था V×1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ पे आ रहा था प्लस 1/R3। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा आया था I = V×1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
तो यही देखिए आई बराबर हमारा यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आई बराबर हमारा आया भी बटे आर। तो देखिए आई में भी बटे आर अगर मान रखते हैं तो आई बराबर हम रखते हैं भी बटे आर इक्वल टू हमारा इधर कितना है भी इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इतना ही है ना। अब देखिए भी को भी काट दिया तो इधर आ गया 1, तो ये देखिए 1/r1 इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 यह सिद्ध हो गया, ये जो समांतर क्रम में है। या देखिए यही हमको सिद्ध करना था ना, ये आसान भाषा में सिद्ध होगा। तो भाई ये सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप भी इसे ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। बस एक दो बार की प्रैक्टिस की बात है, और समझिए, रटिए नहीं, इसको समझना है आपको, और समझिएगा ना तो और मजा आएगा। यहाँ पे भाई 1/rp लिख दीजिएगा, पी मतलब होता है पैरेलल यानी समांतर। तो भाई यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिए यार, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।